हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। उम्मीद करता हूँ कि बढ़िया से होंगे और घर पे आप अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसे कि मैं बता दूं कि मैं करीम सर और अपने अल्टीमेट ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत करता हूँ। और हम लोग का ये लाइव क्लास दूसरा है, ठीक है, ये दूसरा वीडियो होगा। और एक बात बता दूं कि आपका बहुत ही अच्छा सपोर्टिंग आ रहा है, जैसे कि अच्छी वीडियो पे व्यूज़ और लाइक कमेंट भी आ रहा है, बहुत अच्छा लगा। ऐसे आप सपोर्ट करते रहिए और हम लोग आप लोगों को सपोर्ट करते रहेंगे। और मैं बता दूं, शेयर और लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा वीडियो को, ठीक है। तो देखते हैं आज हम फिर आगे। आज ये पार्ट 2 है आपका। उस दिन भी हम लोग 1-2 क्वेश्चन किए थे लॉन्ग, आज भी 2-3 क्वेश्चन लॉन्ग करेंगे ट्रिगोनोमेट्री का, ठीक है। तो 8.1 का क्वेश्चन है आपका पहला, यदि साइन ए बराबर 3/4 हो तो cos a और tan a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले आप इसको सॉल्व लिखिएगा, फिर यहाँ पे आप लिखिएगा साइन a बराबर जो दिया है उसको लिख देना है, ठीक है, 3/4। अब बताइएगा यहाँ से साइन a बराबर, साइन a का फॉर्मूला क्या होता है। तो आपको मालूम होगा कि साइन a का फॉर्मूला p/h होता है। सिंपल तरीका से आपको बता रहे हैं, ठीक है, p/h होता है। फिर जो मान उसका दिया उसको रख दीजिएगा सामने। यहाँ से क्या पता चला, यहाँ से पता चला कि p का मान आपका मिल गया 3 और h का मान आपको मिल जाएगा 4, ठीक है। तो यहाँ से आपका p मिल गया और h मिल गया, तो बचा क्या, b। तो b का मान आप पाइथागोरस प्रमेय से फाइंड कर सकते हैं। पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है, इसका बहुत सारा फॉर्मूला होता है। ये भी होता है h² और p² प्लस b², ये भी होता है, ठीक है। और यहाँ पे सबका जो मान है उसका रख दीजिए। आप इसको ऐसे भी कर सकते हो। तो h का मान कितना है आपका 4 का स्क्वायर, और p का मान कितना है 3 है, तो 3 का स्क्वायर, ठीक है। और b का मान आपको फाइंड करना है, तो b को जैसा का तैसा रहने दीजिए। 4 का स्क्वायर 16 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9 होगा, और प्लस b² 16, ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस हो जाएगा और बराबर बचेगा b²। इसलिए यहाँ पे माइनस कीजिएगा तो 7 हो जाएगा, और यहाँ पे आपका b बराबर हो जाएगा रूट अंडर, ठीक है। इसलिए आपका b का मान मिल जाएगा √7। फिर आपको क्वेश्चन में क्या पूछा है कि cos a और tan a का मान बताना है। तो आइए प्रश्न से, बाय क्वेश्चन, प्रश्न से क्या पूछा है। पहला है आपका cos a, cos a का मान क्या होगा। तो cos a का फॉर्मूला होता है b/h। b का मान आप फाइंड किए हैं, यहाँ पे b बराबर कितना है √7, तो यहाँ पे रख दीजिएगा √7। और h का मान कितना है, h का मान 4, तो आप h का मान 4, ये आपका एक हो गया। फिर दूसरा क्या है tan a, tan a बराबर क्या होता है, tan a बराबर होता है p/b होता है। तो आपका हो जाएगा p का मान कितना है 3 और b का मान कितना है √7। ये आपका दोनों फाइंड करना था, ये आपका हो जाएगा आंसर, ठीक है। ये था पहला क्वेश्चन। इसी तरह फिर एक और हम आपको बताते हैं, ठीक है। इसको हम मिटा देते हैं, उसके बाद फिर दूसरा क्वेश्चन बताते हैं। चलिए, फिर इसके बाद एक और इसी टाइप का क्वेश्चन, ठीक है। आप अगर आप पहले बना लीजिए तो कमेंट करके बताइए हमको। मेरे हाथ में फ़ोन है, हम देख रहे हैं कि कौन किसका पहले कमेंट आता है, ठीक है। एक और उसी टाइप का क्वेश्चन, जैसे दिया है 15 cot a बराबर दिया है 8। तो क्वेश्चन है, तो कह रहा है कि साइन a एंड सेक ए का मान क्या होगा, ठीक है। सेक ए का मान क्या होगा, तो बताइए क्या होगा। आइए तो देखते हैं फिर इसको हम लोग, ये क्वेश्चन नंबर 2 है, ठीक है। इसको अगर हम लोग सॉल्व करेंगे तो क्या मिलेगा,
चलिए इसको सॉल्व करते हैं हम लोग। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पे क्या दिया है, सबसे पहले क्वेश्चन में क्या दिया है, क्वेश्चन में दिया है कि 15 cot a बराबर 8। इसको पहले आप लिख लीजिए, ठीक है। 15 cot a बराबर 8 दिया है, ठीक है ना। आप इसको लिख लो और फिर आप इसमें क्या देख रहे हैं कि यहाँ पे कोई मल्टीप्लाई, इसमें यहाँ पे इनटू में 15 है, इसको आप इधर डिवाइड में लाइए तो क्या मिलेगा, इतना हो जाएगा। अब देखिए cot a का फॉर्मूला सबको मालूम है, क्या होता है, b बाई पी होता है, ठीक है। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, ठीक है। तो b के सामने b का मान होता है, अब p के सामने p का मान हो जाएगा। तो p का मान कितना, 15। एक वो बच रहा है, b और p हो गया, क्या बच रहा है, h। तो h बराबर कितना, 1 करना है। फिर वही पाइथागोरस प्रमेय से, फार्मूला से, सूत्र से, यहाँ पे आप ऐसे भी लिख सकते हो, सूत्र से क्या फाइंड करना है, h। तो h का फार्मूला डायरेक्ट लगा हुआ, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो h बराबर होता है इतना, p का मान बताइए, p का मान कितना है, 15 का स्क्वायर प्लस b का मान, ठीक है, 8 का स्क्वायर। h बराबर होता है 15 का स्क्वायर, बताइए कितना होता है, 15 का स्क्वायर आपका होता है 225 ना, ठीक है। और उसके बाद होता है 8 का कितना, 64। आप इसको ऐड कीजिएगा सर तो कितना होगा, 982, मतलब कि 289। फिर इसका कितना का स्क्वायर होता है, तो ये आपका स्क्वायर होता है 17, मतलब कि 17 का आपका स्क्वायर। देखिए ये भी मिल गया, h मिल गया, और फिर आपका b मालूम है, और फिर आपको p मालूम है। तो आते हैं प्रश्न से, फिर बाय क्वेश्चन। प्रश्न में क्या पूछा है, प्रश्न में पूछा है पहला साइन, ठीक है। यहाँ पे वो साइन ए, आप बताओ साइन ए बराबर क्या होता है, अभी बताए थे पिछले क्वेश्चन में। तो साइन ए बराबर होता है आपका फॉर्मूला p बाई एच, क्या होता है, p बाई एच। आप बताओ क्वेश्चन में यहाँ पे हम लोग सॉल्व किए हैं, p का मान कितना है, तो p का मान सर 15 है, ठीक है। तो p की जगह पे 15। आप बताओ h का मान कितना निकाले होंगे, 70। ये आपका पहला आंसर हो जाएगा। फिर एक और पूछा है, क्या पूछा है, cos के बाद sec a ना, sec a बराबर क्या होगा, तो आपको क्या है ना कि cos का उल्टा होता है sec, तो cos का b बाई h होता है, तो sec का क्या हो जाएगा, h बाई b। h का मान बता सकते हो आप यहाँ से 17। चलिए अभी का मान आपका 8। बस यही दो चीज आपको फाइंड करना था। ये हम लोग का हो गया सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। जिनको लिखना है जल्दी से लिख सकते हैं, या स्क्रीनशॉट आप कर सकते हो। जब तक हम फिर दूसरा क्वेश्चन इसके बाद वाला, इसी टाइप का और भी क्वेश्चन बहुत सारा है। जैसे एक और देख लेते हैं हम लोग, छोटा सा, हटा दे इसको, चलिए मिटा देते हैं इसको। फिर एक और छोटा सा क्वेश्चन, क्वेश्चन है नेक्स्ट हम लोग का। इसमें दिया है सेक थीटा बराबर, क्या दिया है, सेक थीटा बराबर दिया है 13/12। तो अन्य सभी त्रिकोणमिति, तो अन्य सभी मतलब कि तब दिया इतना, तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात ज्ञात कीजिए। त्रिकोणमितीय सभी मतलब कि त्रिकोणमितीय ज्ञात कीजिए, ठीक है ना, ऐसे आप समझ सकते हैं। तो आप इसको सबसे पहले आप हल कर लीजिए, ठीक है, इसको हल कीजिएगा आप। तो यहाँ से सबसे पहले क्या होगा, ये आपका क्वेश्चन है 3rd नंबर आज का, ठीक है। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना होगा, सेक थीटा बराबर दिया है, तो कितना दिया है 13 इतना, ठीक है। अब बताओ यहाँ से आपको बताना है कि सेक थीटा का फॉर्मूला क्या होगा। सेक थीटा का फॉर्मूला होता है h/b, ठीक है। तो इसको लिख सकते हैं 13/12, ठीक है। अब यहाँ से आपको मिल गया h का मान 13, अब b का मान 12, और बच रहा है क्या, p को फाइंड कर दीजिए। तो फार्मूला से हम लोग जानते हैं कि h² बराबर
पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। तो एच का मान 13 का स्क्वायर बराबर पी का मान कितना है कहो, पी का मान नहीं है और प्लस कितना, बी का मान कितना है 12, 12 का स्क्वायर। चलिए आइए 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 169 बराबर पी का स्क्वायर और 144 12 का, ठीक है ना। उसके बाद आगे बढ़िएगा आप, तो आपका यहाँ से हो जाएगा 169, ये प्लस में उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा। अब बराबर यहीं पे पी को रहने दीजिए, आप इसको माइनस कीजिएगा तो कितना होगा 5, ठीक है, और 2 मतलब 25 हो जाएगा, ठीक है। पी तो P बराबर हो जाएगा P बराबर √25, तो P का मान कितना मिल जाएगा 5। अब देखिए कोई भी मान निकालना, सबसे पहले आपको कोई भी मान निकालना, साइन कॉस टेन कॉट सेक कोसेक, सबसे पहले आप ये कीजिए ना P और B और H का मान फाइंड कर लीजिए। जब तीनों निकल जाएगा तो आप कोई भी मान निकाल सकते हैं। जैसे देखिए यहाँ पे H का मान है, यहाँ पे B का है, यहाँ पे हम लोग P का निकाल लिए। अब जो जो बोला है ना क्वेश्चन में सबको निकाल दीजिए। देखिए सभी को निकालना है, बस किसको छोड़कर, सेक को। तो आइए तो प्रश्न से यहाँ से लिख देना है बाय क्वेश्चन। अब पहला क्या है साइन ए, साइन ए का फॉर्मूला क्या होता है P/H, तो साइन ए का P/H होता है, तो P का मान अब कितना है आपका, चलिए 5 है, H का मान कितना है 13, पहला हो गया। उसी तरह साइन के बाद आप कॉस का निकाल दीजिए, कॉस ए, कॉस ए का क्या होता है B/H, B/H होता है, ठीक है। तो आप लिख सकते हो कॉस ए, B का मान कितना है 12, ठीक है ना, तो 12, H का मान कितना, H का मान कितना, बस इसको आप लिख दो कितना 13, ये दूसरा हो गया। उसके बाद आपका आता है 10 A बराबर होता है P/B, P का मान कितना है, P का मान आपका 5 है और B का मान आपका 12। उसके बाद आप निकाल दीजिए कॉसेक A, कॉसेक क्या होता है H/P, ठीक है ना, H का मान आप लिख दीजिए 13 और P का मान 5। एक और बच रहा है, क्या है सेक है, तो इसमें बच रहा है कॉट, कॉट का होता है P/B, B/P होता है, 10 का होता है P/B, ठीक है, B/P।